किबिन भाई जी भाई सी हाय सर। ट्रिलियनेयर हाय क्या सर। कहना चाहिए। मैं गालिब कमाल उनका वीडियो देखता था, उनके थ्रू आपके चैनल में आया। तो अच्छा बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने के लिए। चले बहुत शुक्रिया सर। तो सर, एक क्वेश्चन, लाइक दो क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है मेरा। एक ये है कि एथिज्म और निहिलिज्म, मैं खुद एक एथिस्ट बन रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइक निहिलिज्म की तरफ जा रहा हूँ। तो एथिज्म और निहिलिज्म वो कैसे रोके, लाइक मेरे को उधर ही रुकना है, लाइफ इज मीनिंगलेस, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। क्या कर सकता हूँ? कुछ एडवाइस? नहीं तो लेकिन आपको जब आप लाइफ इज मीनिंगलेस कहते हैं तो उससे क्या मतलब आप निकालते हैं। ऐसे लगता है कि अगर कोई है नहीं, किसी के ऊपर आप ये नहीं रखोगे, डर नहीं रखोगे, तो उसके बाद तो आप क्या करोगे उसके बाद? वो ऐसे लग रहा है कि नहीं जब इफ देयर इज नो। मीनिंगलेस आप कहते हैं, नहीं जब आप मीनिंगलेस मीनिंग यही क्यों होना चाहिए कि कोई आफ्टर लाइफ होनी चाहिए। ये मीनिंग का मतलब ये कब से हो गया कि आफ्टर लाइफ होने को मीनिंग कहते हैं। आफ्टर लाइफ नहीं सर, पर किसी का तो डर ऐसा रहना चाहिए ना, तो ये पूछ रहा है। नहीं तो अगर आपको डर बिलों का नहीं डर, है तो फिर नहीं तो आप बिलों का डर नहीं लगता मॉरल। आपको। नहीं आपको सॉरी। बिलों का डर नहीं लगता, बिल्स का डर नहीं लगता, क्रेडिट कार्ड बिल का डर नहीं लगता आपको बच्चे की, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना भेज पाने का डर नहीं लगता आपको। आपको ये डर नहीं लगता कि आपके माँ बाप हैं, आपने उनकी सेहत का ख्याल रखना है, वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे और उनको मैंने आई शुड बी देयर, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उनको अच्छे हॉस्पिटल में भेज सकूं। उस चीज का आपको डर नहीं लगता। ये इतनी चीजें दुनिया में डरने के लिए। राइट। लेकिन नहीं ले एक I'm asking you, आपको उन चीजों से डर, वो जहन में नहीं ख्याल आता आपके। नहीं, अभी आप बोल रहे हो तो हाँ, अभी फ्लैश हो रहा है कि ये भी है। आपके पॉइंट्स बहुत लॉजिकल होते हैं, तो इसलिए मैं आया आपसे बात करने के लिए। ये तो है। मेरे भाई, डर तो मेरे लगता है भाई अभी। मैं यही मेरे भाई मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया लोगों के जहन में हम्म। कि मजहब आफ्टर लाइफ या कोई गॉड है तो मीनिंग है। यानी पहले आपने खुद ही एक प्रॉब्लम, एक एक चीज इजाद की गॉड, और फिर उसकी यूटिलिटी भी इजाद कर दी कि उसकी वो आपको एक मतलब देता है और उस मतलब के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ये ऐसे है कि आपने एक सिंथेटिक कोई कोई ड्रग इजाद की है, आपको पहले दी है, आपको उसका डिपेंडेंट किया है, और फिर जो उससे आपको जो मजा आता है ना, नशा जो चढ़ता है, आप कहते हैं इस नशे के बगैर जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। हाँ आपकी हाँ। जिंदगी उस नशे के बगैर भी है, उसी तरह जिस तरह आपकी जिंदगी का मायने उस गॉड और उस आफ्टर लाइफ के बगैर भी है। लोग लोग क्यों इतने, फिर लोग क्यों खुश रहते हैं। लोग खुश इस तरह खुशी ढूंढते हैं, बच्चों में खुशी ढूंढते हैं, माँ बाप में खुशी ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस में, जेट स्की चलाने का जो मजा है ना, वो जन्नत में 70 हूरों के साथ नहीं आना। जेट सही पैसा है। कमाओ, जेट स्की एंजॉय करो। फर्स्ट क्लास ट्रैवल करने पर, जो मैं अभी तक नहीं कर सका। फर्स्ट क्लास जो, हम तो जहाज में इस तरह बैठे होते हैं, कुछ ही मार के आगे से आगे वाला उसकी पीछे सीट कर लेता, तो हम कहते हैं क्या मुसीबत है ये। फर्स्ट क्लास में लोग ऐसे जा रहे होते हैं जैसे हमारे मुफ्ती वाजदी साहब ऐसे जा रहे होते हैं सो के, फोटो खींच के हम जैसे गरीबों को छेड़ रहे होते हैं। उसका मजा ही कुछ और है। तो जब आप और जब आप अपना कोई काम कर रहे होते हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बड़े मजे की मोटिवेशनल स्पीच थी, वो कहता है ऑलवेज हैव बिग ड्रीम्स। बड़ा ख्वाब रखो, जितना बड़ा ख्वाब होगा उतना बड़ा, उतनी बड़ी आपकी, उतना फलदार आपकी मेहनत होगी। ये वो सारी चीजें हैं। मरना एक दिन आपने भी और मैंने भी है। आप में ऐसे यंग लग रहे हैं, आप थोड़े मेरे बाद 20-22 साल बाद मर जाएंगे हो सकता है, या हो सकता है उस वक्त ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हो। मैं तो लगा जाऊं आप बच जाए, आपको डॉक्टर कहे यू जस्ट इन टाइम, यू कैन लिव अप टू 1000 ईयर। मैं आपको कब्र में से कह रहा हूँ आप बगैर था। हम ये इलाज पहले नहीं आ सकता था। सो ये सारी चीजें इस ये होने के बावजूद भी आई कैन स्टिल एंजॉय माई लाइफ, ये नोइंग कि मैं शायद लास्ट जनरेशन होंगी मरने वाली। बहुत सारे लोग, फ्यूचरिस्ट लोग कह रहे हैं कि पीपल हु आर बोर्न इन दिस सेंचुरी और देयर अबाउट्स इन द लेट 90s, दे माइट बी इमॉर्टल्स, यानी या ये लोग शायद हजार हजार साल जिंदा रह सकते होंगे। लेकिन मैं जो 80s में पैदा हुआ, यू आर द लास्ट जनरेशन टू डाई, ये जानते हुए भी आई कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ।
वाई 30 की दहाई की खुशियां और होती हैं, 40 की दहाई की खुशियां और होती हैं। हम स्लोली 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 बूढ़े हो रहे हैं, अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कितनी मजे की बात है कि बुढ़ापे में लोग फिर भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, उस तरह का डिप्रेशन जो कि 20s या 30s में लोगों को होता है। क्यों? आहिस्ता आहिस्ता जो जो हमारे गोडे गिट्टे जवाब देना शुरू करते हैं ना, जो जो हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में फुलफिलमेंट भी आती रहती है। वो बड़ी बेसिक सी फुलफिलमेंट होती है। मेरा पोता पैदा हो गया, या मेरी पोती पैदा हो गई, या मैंने ये देख लिया मेरे बच्चे ने पीएचडी कर लिया, या मेरे बच्चे ने ये कामयाबी हासिल कर लिया, या आपको खुद होता है मैंने बड़ा कुछ देख लिया, मैं बड़ा कुछ जिंदगी में देख चुका, अब मैं सोना चाहता हूं, अब मैं आराम करना चाहता हूं। इसके बावजूद, यानी कि होना तो ऐसे चाहिए कि लोग जितने बूढ़े लोग होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते डिप्रेशन का शिकार। उसकी वजह मजहब नहीं होती, क्योंकि ऐसे एथियस्ट लोग भी हैं जो बूढ़े होते हैं, बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। रिचर्ड डॉकिंस को कोई डर नहीं है मरने का, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, कोई डैन डैनेट वगैरह ये जितने भी बूढ़े बूढ़े एथियस्ट किसी को नहीं है। इवन के मुझे खुद, अभी तो मैं तो खैर आधी उम्र में पहुंचा हूं, लेकिन मुझे भी ज्यों ज्यों मैं आगे जाता जा रहा हूं, मुझे ये नहीं हो रहा यार 20 की दहाई के बड़े मजे थे, मैं ऐसा लंबा छक्का मारता था ना, हर बंदे के साथ रेस लगाता था। अब रेस वैसी लगाई नहीं जाती। कोई इस चीज का डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि जिंदगी आपको खुद सिखाती जाती है जिंदा रहने के असूल और जिंदगी को जीने के असूल। आप ज्यों ज्यों जो अभी आपने बातें की ना, ये 20s अर्ली टीन्स में भी एक अजीब किस्म का होता है कि यार मैं इस फेज से गुजरा था। मैंने एक से कहानी सुनाई हुई, एक दफा मैंने कश लगाया, पहली पहली दफा और सेकंड लास्ट दफा, उसके बाद एक दफा फिर ट्राई किया, फिर वैसे ही बुरा नतीजा ही निकला। कश लगाया मर जवाने का है? तो मैं देखूं रात के तारे, मैंने कहा यार इतना बड़ा आसमान है, कोई ब्लैक होल अगर यहाँ पे आ गया, हमारी सोलर सिस्टम को सक करके चला गया, उसके बाद कोई सिविलाइजेशन अगर इधर आती भी है तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे इजिप्शियन पिरामिड्स भी थे, यहाँ पर जूलियस सीजर भी था, यहाँ पे हजरत मोहम्मद ने हमारी नाक में दम भी किया हुआ था, उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई और एलियन सिविलाइजेशन इस पार्ट ऑफ द मिल्की वे से गुजरती है तो हम यानी खत्म बिल्कुल। तो बड़ी डिप्रेसिंग सोच थी है। मैं कहा यार ये क्या है, बड़ा डिप्रेशन में, उसका वजह था वो कश जो लगाया हुआ था। लेकिन एनीवे उसके बाद, लेकिन भाई सो व्हाट, आपने जिंदगी गुजारनी है, इसलिए इस जिंदगी को आप अप्रिशिएट ज्यादा करेंगे। यार यही है 40 साल, मेरे पास 30 साल 35 साल है, आपके पास 55 साल है, 50-55 साल है। इंजॉय करो जिंदगी को। अपनी ऐसे ऐसे गोल्स बनाओ कि मे बी यू माइट बी एबल टू गो टू द मून फॉर हॉलीडे, छुट्टी मनाने के लिए मून पे जा रहे हैं। कितनी की टिकट है जी? 1 लाख रुपए की टिकट है, ये लो जी 2 बुक करा दो। ये वो, और जब चांद पे आप जाएंगे बाउंस करेंगे, बाउंस, आप कहेंगे वाह जी वाह, 5 स्टार वहां पे मील खाएंगे, ये क्या एक्सपीरियंस होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इफ यू आर अलाइव। आपके एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस इज समथिंग। और इसमें कुछ नशेबो फराज भी आएंगे, यू नो, कुछ डाउन मोमेंट्स भी आएंगे। यू विल हैव टू, एवरी पर्सन हैज टू गो थ्रू द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, वो भी एक वक्त गुजरेगा, आप उसमें भी डाउन साइड करेंगे। लेकिन आप उससे, हम क्या वजह कि हर बंदे की जिंदगी से 99% लोगों की जिंदगी से उनके माँ बाप मरते हैं, वो डिप्रेशन में, सैडनेस में जाते हैं, बट दे ऑलवेज बाउंस बैक। क्या वजह? वो साथ ही क्यों नहीं मर जाते? बिकॉज लाइफ इज वर्थ लिविंग। हर लाइफ का मकसद ही सरवाइव करना। हम कुछ मिसफायर्स होते हैं जो लोग आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ का असूल है। लाइफ इटसेल्फ इज वेरी स्टडी। इस लाइफ को आराम से रास्ते का पत्थर समझ के इसको ठुड्डा ना मार देना। तो ये बड़ी चीजें लाइफ में जो आपको वक्त के साथ साथ खुद समझ आती रहेंगी। Whenever you have down moments, remember this, that moment will be gone eventually. Whenever you have down moment. कोई लड़की ने SMS का जवाब नहीं दिया है, क्यों नहीं करती, आओ भाग चलें, वो नहीं आएगी, कोई और आ जाएगी। इम्तिहान में नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, यू कैन, देयर इज ऑलवेज अनदर ईयर, देयर इज ऑलवेज अनदर टर्न। वो नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली दफा मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं, यू विल ऑलवेज, जब तक एक मुहावरा है, जान है तो जहान है। तो यू नो, कीप थिंकिंग अबाउट दिस। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने एक ही जवाब में दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए सर। चले, आई होप दे विल रेजोनेट विद यू।
सर एक रिक्वेस्ट है, आप ये फीचर क्यों नहीं करते सर, ये जो इंडियन एक्स मुस्लिम्स के जो चैनल्स है वहां पे, क्योंकि आपको लाइक मेरे को क्या लगता है ना कि आपको उस लेवल पे जाना चाहिए, आपके फॉलोअर्स बहुत कम है वहां पे। पता है कि बहुत लाइक एक्सट्रीमिज्म है, पर वहां पे कुछ लोग हैं जो रैशनल भी थिंक करते हैं, तो कहाँ पे? वो शायद काश आपसे जुड़ जाए। कौन? जो इंडियन एक्सप्रेस? जो ये चैनल्स है ना लाइक इंडिया के, जैसे साहिल हाँ के नहीं, हुए। वो मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ। देखें, जब आपने अभी लाइफ के ऊपर ही बात कर रहे थे ना, मेरी मेरी लाइफ का ये गोल नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा मशहूर होना। यस, एवरी एक्टिविस्ट लाइक्स टू थिंक कि जो वो चेंज लाना चाह रहा है वो तेजी से ज्यादा, जल्दी से जल्दी आए, और उसका मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच सके। लेकिन उसके पीछे कुछ असूल होते हैं। कुछ असूल क्या है? कि मैं एक एथियस्ट हूं। इफ यू वांट से, आई एम अ रेडिकल एथियस्ट। मैं एक ग्लोबलिस्ट हूं। मैं तमाम इंसानों को बराबर देखता हूं। मैं चाहे डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान के साथ हो या हिंदू के साथ हो या एथियस्ट के साथ हो, मेरी आवाज एक ही होगी। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी जो सोसाइटीज है वो बड़ी हैवीली डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बातें करता हूं वो पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती, और जो मैं बातें करता हूं एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में, उनको अच्छी नहीं लगती। करेक्ट, ये करेक्ट। अब अब ये वजह है कि आई कुड बी स्मार्ट, मैं क्लेवर हो सकता हूं कि यार वो थोड़ा तो सा है हाथ सर, खुला आप रखो। हो। नहीं 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 नहीं, सुने सुने सुने, मेरा 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 पॉइंट सुने, बड़ा जरूरी है ये पॉइंट करना। कि हम्म, मैं ये इसको थोड़ा क्लेवर होके ना निगेट करके, चलो यहूदियों के ऊपर बात नहीं करते, चलो जो रेडिकल हिंदूज हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। ये हम्म, ये मुझे पता है, मैं कोई पागल का बच्चा नहीं हूं। आई हैव नोन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने 2.5 साल पहले वीडियो डाली थी कि हिंदुत्व के लोग मेरे पास आने से दूर रहें, क्योंकि मुझे नहीं पता था अंकुर आर्या के बाद एक फ्लड आएगा रेडिकल हिंदुत्व का। मुझे उस वक्त इन बातों का नहीं था पता। मैं समझता था सेकुलर इंडिया है, बॉलीवुड है, नाच गाना कर लिया, देयर दैट्स इंडिया, दैट्स व्हाट द इमेज था। मुझे नहीं पता था कि कितना रेडिकल हिंदुत्व भी है, जो कि विच इज मोर और लेस द अदर साइड ऑफ द रेडिकल इस्लाम, जो गाय के खाने में मार दे वगैरह वगैरह। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें लोग, और बहुत सारे लोग यही कहेंगे वो है तो पाकिस्तानी, वो है तो मुस्लिम, सो दे आर हम्म, नॉट। और मुझे उसके ऊपर, मुझे कोई इतनी मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि मैं जी प्लीज मुझे टीवी पे ले लो। मैं, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुत्व के ऊपर बात ना करो, मैं नहीं करूंगा आज से बात, मैं बिल्कुल नहीं, प्लीज। आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा ये मिशन ही हम्म, नहीं है। मेरा मिशन ये है, कोई बात नहीं, आई एम स्टिल रिलेटिवली यंग, 10 साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं, 20 साल लग जाएंगे, हम लगे रहेंगे 20 साल। अगर अनलेस आई गॉट बोर्ड ऑफ इट, अनलेस मुझे कोई और शौक चढ़ गया। बट आई फाइंड इट, क्योंकि जो जो आपने बताया ना कि जिंदगी का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई वर्क फॉर 10 years इन आईटी। आई वाज नॉट हैप्पी। मैं उसमें हैप्पी नहीं था। सुबह जाता था 7 बजे, उठ के नहा के, शाम को 7 बजे घर आता था। सर्दियों में अंधेरे के वक्त घर से निकलता था, अंधेरे के वक्त घर वापस आता था। पैसे थे, घर को पे ऑफ कर दिया, मॉर्गेज पे कर दिया, पैसे मिल रहे थे, लेकिन खुशी उस तरह की नहीं थी। मीनिंग की जो आप बात कर रहे हैं ना, मीनिंग क्या यार, ये क्या मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ लोगों की, नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा हूँ कि यहाँ पे सही काम चल रहा है नहीं, व्हाट इज दिस। 10 साल जाया कर दिया। लेकिन जब ये काम शुरू किया तो जो खुशी मिली ना मिशन की, हालांकि ये इस तरह की सेटिस्फैक्शन मुझे पहले कभी नहीं थी मिली। तो ये मीनिंग मिल गया। अब मुझे हूरों का मीनिंग नहीं चाहिए, आफ्टर लाइफ का मीनिंग नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लाइफ का मीनिंग मुझे मेरी झोली में आके गिर गया, मुझे इसका मजा ही बड़ा। मुझे जो हम्म, सेटिस्फेक्शन है, जो खुशी है, वो वक्त जो है ना स्लो हो गया। वो 10 साल किधर गए मुझे नहीं पता। उन 10 सालों में मैं 4 या 5 दफा बाहर के मुल्क गया हूँ। इधर आखिरी 5 सालों में हर साल मैं बाहर के मुल्क में गया हूँ, बाहर के मुल्कों में बल्कि गया हूँ। मेरा टाइम स्लो हो गया, मुझे पढ़ने का वक्त ज्यादा मिल गया, मुझे इवन एंटरटेनमेंट का वक्त ज्यादा मिल गया। ये मिशन जो आया, ये इससे मीनिंग जो है ना, तो इसीलिए 10 साल लगते हैं इसी काम में, लगे रहो। 20 साल लगते हैं, लगे रहो। अभी 500 लोग पहले अभी शुरू में देख रहे थे कुछ देर पहले, कोई बात नहीं, 50 बंदे भी देख रहे होंगे ना, तब भी मैं बताऊं, मैं लगा रहूंगा। सो कॉम्प्रोमाइज लेकिन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि यार चलो थोड़े से पैसे दे दो, इस पे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू दैट वुड नेवर हैपन। तो चले, बड़ी लंबी होगी बात, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बुरा लगता है आपको लाइक इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन आपका थिंकिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पे है। वो नहीं बुरा लगता है कि रीच नहीं हो रहा है।
नहीं रीच है, कोई बात नहीं। पिछले महीने भी 1.1 मिलियन लोगों ने देखा, इंग्लिश चैनल पे 3 लाख लोगों ने देखा। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। ज्यादा वो थोड़ा कहते हैं, थोड़ा खा लो अच्छा खा लो। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय सर। ओके ओके बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।